कहावत है ना, अगर अपने मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसमें आपकी आधी जीत हो जाती है। तो अगर आप मन में कुछ भी ठान लेते हैं कि आज हमें करना ही करना है ये चीज़, तो वो चीज़ आप कर ही लेते हैं। और वैसे ही आज भी मैंने कुछ अपनी रूटीन बनाया है कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है, और आज मैं ठान चुकी हूँ कि आज मुझे ये सब सफाई करनी है, तो मैं वो चीज़ करके ही रहूँगी। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज इनको लंच नहीं ले जाना था, तो फिर आज मैं ना सिर्फ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ये बना रही हूँ मैं वर्मिसेली। तो बस मैंने प्याज टमाटर शिमला मिर्च ये सब डाल दिया है, एक मैगी का पाउच डाल दिया है उसमें। और मैं ना जब ये वर्मिसेली बनाती हूँ ना, तो और कोई मसाले नहीं डालती, जैसे हल्दी धनिया वगैरह ये नहीं डालती, सिर्फ एक पाउच मैगी मसाला डाल देती हूँ बस। उससे अच्छी और बहुत ही अच्छी टेस्टी सिंपल, क्योंकि बच्चे भी है ना, तो वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहता है तो खा लेते हैं। तो देखिए बन के तैयार हो गई है, बस अभी प्लेट में लगा दिए, दे देते हैं इनको। उसके बाद करेंगे अपने सारे आगे के काम। तो सबसे पहले अभी तो क्या है, हमें खाना नहीं है, अभी बच्चे भी सो ही रहते हैं। और तो फिर मुझे जब तक कि मैं नाश्ता तब तक की नहीं करती जब तक कि मैं नहा नहीं लेती हूँ, तब तक कि मैं नाश्ता नहीं करती। बस नाश्ता जब ही करती हूँ जब मैं नहा के आ जाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मेरा नाश्ता होता है। चाहे तो वो 9:30 बज जाए, चाहे वो 10 बज जाए, चाहे 11 बज जाए। तो ये मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है कि तब तक कि मैं नाश्ता नहीं करूँगी जब तक कि नहा नहीं लेती। तो और वैसे भी मेरे घर में मोस्टली यही होता है। और छुट्टी वाले दिन तो कभी-कभी 11-12 बज जाता है नाश्ता करते-करते, क्योंकि क्या है ना, उसके बाद ही नाश्ता करते हैं। और बच्चे भी यही आदत है उनकी भी, तो वो भी नहाते हैं। तो देखिए अभी मैंने गैस वैस सब साफ़ कर दी थी, किचन साफ़ कर दिया है, बर्तन भी धो के रख दिए हैं। तो अब लग जाते हैं अपने काम पे। तो आज मैंने सबसे पहला टास्क ये रखा है कि मुझे ये जो कैबिनेट है ना, जिसमें स्पाइसेस कैबिनेट में स्पाइसेस रखती हूँ इसमें, तो इसको क्लीन करना है। मैं डेली सोचती रहती थी कि इसको करूँ करूँ करूँ, बट क्या है ना, यही सोचते रहो ना तो टाइम निकल जाता है। जैसे ही मन में आ जाए ना, वही ठान लो कि आज मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर बस वो कर ही डालो। तो मैंने क्या किया है, अभी मैंने खाली कर दिया इसको। और ये जो मैंने उस पे शीट बिछा रखी थी, तो इस पे भी थोड़े बहुत मसाले गिर जाते हैं। हालांकि मैंने उसमें बास्केट में रखे हुए स्पाइसेस, तो गंदगी उसमें ज़्यादा हुई है, पर इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है कि अब क्लीन कर रहे हैं तो अच्छे से ही क्लीन कर देते हैं। तो इसको भी वॉश कर दिया है और अच्छे से इसको पोंछ लूँगी, क्योंकि टाइम नहीं है इसको सुखाने का, तो पहले मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी, तब ये सूख जाएगा। तो बस अब इस मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है, और इस ड्रॉर को भी अच्छे से पोंछ देती हूँ। और उसके बाद ये बिछा देंगे शीट। फिर अब चलते हैं ये स्पाइसेस वाली ये जो बास्केट है इनको सफाई करने की। तो ये वाली स्पाइसेस इसमें मतलब मोस्टली जो येलो वाली दिख रही है, और ये जो मैं वायर्स दिखा रही हूँ ना आपको, इनसे ही वायर से मैंने ये बास्केट को बांधा हुआ था। क्योंकि जब भी आप ये डोर बंद करते हो ना उसका, कैबिनेट का, तो फिर ये बास्केट हिलती थी। तो पहले तो मैंने बिना बास्केट के रखे थे स्पाइसेस जार, तो फिर वो भी हिलते थे, फिर मैंने ये बास्केट रख दी है। अब इससे मतलब ये है कि ज़्यादा इधर उधर नहीं होते हैं जार्स, बट ये कि बास्केट हिलती, तो मैंने इन्हीं डो उसी से बांध दिया था। अब येलो वाली जो बास्केट थी वो तो मेरी गंदी नहीं थी, क्योंकि उसमें ना वो पीछे रखी रहती है, और बहुत ही कम, जैसे वाइट वाले तिल हो गए या फिर जो बड़े बड़े खड़े मसाले जो कभी कभी पड़ते हैं, तो वो गंदी नहीं थी, तो वो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। बट ये वाली जो आगे है इसमें जीरा है और सारी चीज़ें रहती हैं, राई वाई और भी चीज़ें, तो वो गंदी हो गई थी। और मसाला का एक पैकेट था, मैंने ऐसे ही रख दिया था, वो भी गिर गया था इसमें। तो फिर वो मैंने अच्छे से धो के अब इसको सुखा के पोंछ लिया है। और इसमें मैंने जार भी अच्छे से साफ़ करके रख दे रही हूँ। तो बस अब ये देखिए अच्छे से साफ़ हो गई है, और सारे जार्स को मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी इसमें। और मुझे ना ये जार बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो छोटे-छोटे हैं, जो भी जो चीज़ ज़रूरत होती है ना, इनको निकाल लो और अच्छे से, मतलब बहुत क्यूट से लगते हैं, डाल लो। और तो बस। और अभी देखिए ये स्पाइसेस वाले जार भी हैं, इनको भी मैं अच्छे से पोंछ के इसको रख दूँगी इसके अंदर। और वही है ना, मैं अभी इसको बांधूँगी उससे,
जो मैंने आपको वायर दिखाई थी ना, वो वायर हमेशा जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मंगाते हैं ना, तो तार होता है ना, उसमें बंधे रहते हैं, वो चीज़ बंध के आते हैं। तो वही मैं रख लेती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत काम आती है कभी कभी, तो उनको हमेशा ऐसे ही रख लेना चाहिए। अब ऐसे ने सेट कर दिया है मैंने, और ये है मेरा, जो मैं रोटी बेल सेकती हूँ, तब उसमें बर्तन की ज़रूरत होती है ना, तो मैंने यहाँ रख दिया है। और जो चिमटा और बेलन वगैरह होता है ना, तो वो जो स्पैचुलास वाले ड्रॉर है ना उधर साइड में, उसी के अंदर रखे रहते हैं। और जो चकला है वो साइड में खड़ा रहता है। तो ये वाला जो है ना, रोटी की जिसके लिए यूज़ करते हैं बर्तन वाला, तो वो मैं यहाँ रख देती हूँ। मैंने अपना ऐसा ये मसालदान भी रख दिया है। अब मैं इस वायर से इसको बांध दूँगी। तो क्या है कि जो बंद करने में थोड़ा सा स्पेस आप देख रहे हैं ना बीच में, तो हिलता है, तो बंद करने में, तो अभी इसे बांध देंगे ना, तो इससे ना ये हिलेगा नहीं और अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो बस अभी मैं दो तरफ से बांध दे रही, कागज़ से बांध दे रही हूँ और एक पीछे से बांध दे रही हूँ इसको इस तरह से। तो बस अभी ये काम हो गया और ये क्या साफ़ हो गया। देखिए ये इस तरह से मैंने ये काले वाले उससे वायर से इसको बांध दिया। अब ये हिलनेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए हो गया। अब ना मेरे पास अब हम लोग के घर में पिज़्ज़ा विज़्ज़ा तो आता ही रहता है, तो उसी में ये ऑर्गेनो वगैरह और चिली फ्लेक्स वगैरह निकलते हैं, और मैं हमेशा यही वाले चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो यूज़ करती हूँ। कभी भी अलग से बाहर से नहीं मंगाती डब्बी, और यही वाले यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा के साथ तो ज़्यादा ही आ जाते हैं। और बच्चे लोग हैं चिली फ्लेक्स डालते नहीं हैं, कभी ऑर्गेनो भी डाला, एक ही डाला, तो क्योंकि स्पाइसी लगता है ना लोग को, तो इस वजह से बच ही जाते। तो मैंने वो एक जार में करके रख दिया है। सॉस भी देखिए इतने सारे पाउचेज़ हैं, और मैंने वो एक डब्बे में करके स्टोर करके रख दिया है फ्रिज में। तो अब आ जाते हैं ये जो नीचे वाली कैबिनेट है ना, तो इन पे अच्छे से इनको साफ़ कर देते हैं। हालांकि मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम हाथ हाथ धोते हैं तो पानी की छींटे, बर्तन वर्तन भी धोते हैं तो उसके पानी के दाग पड़ ही जाते हैं। तो बस मैंने जो स्पंज वाला स्क्रबर होता है ना, वो ले लिया है, और उस पर थोड़ा सा लिक्विड सोप लगा दिया, डिश वॉशर, और बस ऐसे से रगड़ देंगे और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। बस एक दो बार इसको ऐसे साफ पाइप से अच्छे से पोंछ देंगे। तो फाइनली ये भी मेरा आज का हो गया। और ना ऊपर का तो पूछ जाता है, ऊपर का तो मैं डेली जब भी मतलब काम करके अपना हटती हूँ ना, तो पोंछ देती हूँ। ये नीचे वाले होते हैं ना, कभी कभी इनका रह जाता है कि मतलब आलस कर जाओ ना, कि नहीं चलो रहने दो, अभी नहीं करेंगे, फिर कभी कर देंगे। तो यही चीज़ है, ये आलस ही हमें हटाना है। और अगर हम चाहें तो ये तो डेली डेली पोंछ सकते हैं, बट हमारे पास टाइम की इतनी कमी रहती है ना, कि हम ये सारा काम एक दिन में हर बार नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये हफ्ते में एक बार इस तरह से हम ये सर्फ से इसको साफ़ करके, और देखिए मैंने पाइप से अच्छे से पोंछ दिया है, और बिल्कुल एकदम साफ़ हो गई हैं। और अब नीचे वाली रैक भी साफ़ हो गई है, किचन भी ऊपर साफ़ हो गया है, एकदम क्लीन हो गया है। और ऊपर वाली तो मेरी साफ़ रहती है, क्योंकि मैं डेली ही इनको पोंछती हूँ, तो ये भी साफ़ हो गया है। तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर। ये तो मतलब मैं इतना इग्नोर मारती हूँ, इतना इग्नोर मारती हूँ इस चीज़ को करने में। क्यों मारती हूँ वो भी इसका एक रीज़न है, क्योंकि पता है क्या है, ये इतना ऊंचे पड़ जाता है कि मेरा हाथ जाता है नहीं इस पे। और आप देख रहे हैं इसको मैंने हटाया है, कितना गंदा नहीं। वही चीज़ हो जाती है, हमें सामने सामने जो चीज़ दिखती है हम वो तो साफ करते रहते हैं, बट क्या होता है कि जो दिखती नहीं है ना हमें, वो चीज़ हम नहीं साफ कर पाते हैं। पर आप मेरी तरह गलती मत करना, आप जो है हमेशा इसको साफ करते रहना। और मैं भी अब जो है मैंने ठान लिया है इसको भी, कि मैं हमेशा साफ करती रहूँगी, क्योंकि वैसे भी करती हूँ, पर क्या है, हाथ ऊपर नहीं है, तो फिर मैं उसको ना इग्नोर कर देती हूँ। अरे कौन चेयर लेकर आए, कौन उसके ऊपर खड़ा हुए, और कौन साफ़ करे। तो इस वजह से ये मैंने अब मैट को धो के रख दिया, धो के सुखाने के लिए छोड़ दिया था। और अभी मेरी ये जो वास है ना फ्लावर वाला, तो ये फ्लावर वास भी, क्योंकि ये किचन में रखा है ना, तो ऑयल उड़ता है तो सब इसके ऊपर ही जम जाता है। तो फिर मैंने इसको सर्फ से अच्छे से साफ़ कर दिया, और देखिए कितना अच्छे से चमक गया है। और बस अभी इसको भी सूखने के लिए छोड़ देंगे, तब तक कि अब करेंगे फ्रिज की सफाई। जो ऊपर से जो हटाया ना मैट, तो फिर वहाँ पे सफाई करेंगे। अब इसको रख देती हूँ मैं धूप में जब तक कि। तो अभी देखिए जहाँ पे जो मैट पड़ा था ना, वहाँ तो क्लीन ही है, बट जो डोर खोलते हैं ना, वहाँ पे जो मैट होता है वो पड़ा नहीं होता। तो डोर के ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब ऑयल की परत जम गई थी कि वो कॉलिन से छुट्टी नहीं रही थी।
तो इसके लिए मैंने ये किया, मैंने इसमें ना बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल दिया है। अब डालने के बाद इसको देखिए इस तरह से रगड़ती जा रही हूँ और बहुत अच्छे से चिकनाई एकदम साफ़ होती जा रही है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर आपको कोई भी चिकनाई, इतनी जिद्दी से जिद्दी चिकनाई अगर आपको हटानी है तो उसके लिए बस आप ये बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल लीजिए और देखिए 1 मिनट नहीं लगेगा, आपका इतनी जो भी चिकनाई जमी हुई होगी ना बहुत दिनों की, वो भी सब साफ़ हो जाएगी। तो मैंने भी देखिए यही किया है और इसके सब कोने कोने में मैं साफ़ कर दे रही हूँ। देखिए पीछे वाला एरिया आपको साफ़ दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें मैट पड़ा हुआ था, वो वाला जो फ्रिज के ऊपर मैट डाला था ना वो पड़ा हुआ था, तो वो देखिए साफ़ है। और बस यहाँ पे जो डोर खोलते हैं इस पे नहीं पड़ा था, तो इसी पे ही पूरा चिकनाई जो है ना वो जमी हुई थी। तो देखिए अब मैंने इसको क्लीन, मैंने सोचा है कि इसको हर हफ्ते तो नहीं, अगर हफ्ते नहीं तो 15-20 दिन में एक बार ज़रूर यहाँ पे साफ़ करूँगी। और पीछे की वॉल्स वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी है, क्योंकि अब चेयर पे खड़े हैं ना एक बार, तो पूरे पीछे की वॉल भी साफ़ कर देते हैं तो बिल्कुल चमक जाएगी। और अब बस फ्रिज को भी साफ़ कर देते हैं, डोर्स जो बाहर से है ना सारे वो भी साफ़ कर देते हैं। तो बस फाइनली, और अंदर से तो साफ़ किया से तो मैं हमेशा उसको साफ़ करती ही रहती हूँ, बस बाहर बाहर और मेन जो ऊपर था वो साफ़ करना, तो वो फाइनली आज साफ़ हो गया। और ये मैं मैग्नेट भी लगा देती हूँ, और मुझे ना मैग्नेट फ्रिज पे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा तो मन करता है कि मैं पूरे में इस पे ना मैग्नेट चिपका के रखूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ट्रायंगल शेप में, ये मेरी नंद की बेटी ने बनाया है, अब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मैंने यहाँ फ्रिज पे लगा दिया है। और देखिए इस तरह से बनाया है, ये उसने अपना पीहू बनाई है और आशी बनाई है। तो बस देखिए फाइनली फ्रिज साफ़ हो गई है। अब इधर ये लोग भी उठ चुके थे, तो मैं वहाँ से फ्री होके अब यहाँ पे थोड़ा सेट कर देती हूँ बेड वगैरह। तो कंबल सब ढा के रख देती हूँ फोल्ड करके, क्योंकि सब उठ के ऐसे ही चले जाते हैं और बच्चे तो छोटे ही हैं, बच्चे कहाँ से फोल्ड कर पाएंगे। तो मैं बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर दूँगी, उसके बाद करूँगी अपना नेक्स्ट काम। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा बेड सही कर दूँगी, क्योंकि बेड अभी मैंने 2 दिन पहले ही बेडशीट चेंज की थी, तो बेडशीट तो चेंज करनी नहीं है, गंदी भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत, और आप देख रहे हैं हम लोग रात में इस बार सोए हैं, लेकिन बेडशीट इतनी सिकुड़ी नहीं है, बिल्कुल मतलब सही है। क्योंकि मैं ना बिल्कुल अच्छे से एकदम बेडशीट को बिछाती हूँ पूरा, कहते इधर से उधर 1-2 जो सिलवटें हैं वो हैं, बस वो सही कर दूँगी, बस हो जाएगा। और अब आ गए नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो आज मैंने ये भी ठाना है कि जो ये कैबिन जो हमारा ड्रॉर रखा है ना बेड के कॉर्नर में, तो इसको भी क्लीन करना है। क्या होता है ना कि अब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वो इससे, मतलब यहाँ पे ना मैं साइड में रखती हूँ, जैसे कान में दर्द हो गया जब रात रात में, तो यहाँ पे वो दवाई रख दी, या फिर विक्स रख दी, जैसे कभी रात में नाक बंद है तो लगाने के लिए, और बच्चों की नोज़ल स्प्रे होती है वो सब मैं यहाँ रख देती हूँ, छोटा मोटा सामान। हालांकि दवाई जो है अपने सिरहाने रख के नहीं सोना चाहिए, बट दवाई नहीं है ये, मतलब छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी बहुत और मैंने इसमें करके रखी थी। बट क्या होता है ना, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वो चीज़ निकालते हैं जहाँ वहाँ रखते नहीं है, इधर उधर सब फैला देते हैं। तो बस आज मैंने इसको भी सही करने के लिए, अभी ये मेरे पास और बहुत सारे बॉक्सेस रखे थे तो मैं लेके आ गई हूँ। तो अभी इनमें, और मैं ना कोई भी चीज़ होती है वो जल्दी फेंकती नहीं हूँ, हमेशा स्टोर कर करके रखती रहती हूँ, कभी ना कभी कोई काम आ ही जाता है। तो ये बॉक्सेस मैं कभी भी फेंकती नहीं, इसमें कुछ ना कुछ आता ही रहता है, कभी खाना कभी कुछ कभी कुछ। तो देखिए एक में मैंने रुई करके रख दी है। और कॉटन वगैरह भी यहाँ पे ज़रूरत रहती है, क्योंकि कान में अगर दवाई डालो तो लगानी ही पड़ती है। और मोस्टली बच्चों की जैसे कभी कभी पानी में चला जाए तो हो नहीं लगता है। और ये देखिए दूसरे वाले डब्बे में ये मेरे सिलिकॉन वाले शूज़ हैं, क्योंकि बहुत पहले ना जब वाशी हुई थी उस टाइम में मेरे पैर बहुत फटते थे, तो ये मंगाए थे मैंने। अभी अब रखे हैं तो फिर मैं इसको अभी क्यों फेंकना। अभी नहीं फट रहे हैं पैर, लेकिन पहले बहुत फटते थे 3-4 साल पहले, तो अब सही रखे हुए हैं तो मैं यहीं रख देती हूँ इनको भी। और उसके बाद में मैंने इसमें जो पट्टी बांधने वाली होती है ना पेन वाली, तो वो भी रख दी है। अब क्या है कि छोटी मोटी चीज़ें देखिए, जैसा आप देख रहे हैं ना, विक्स खाली है तो वो विक्स की डब्बी भी वही पड़ी है। कोई जैसे वैसलीन खाली हो गई थी तो वैसलीन की डब्बी भी पड़ी हुई है, तो वही सब मैं चेक कर रही हूँ। देखिए नोज़ल स्प्रे ये भी खाली है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, तो वही सब मैं हटा के सेट करूँगी, सही से रख दूँगी। जो काम की चीज़ें हैं
बाकी देख लिया है मैंने, जो एक्सपायरी भी है, कभी जो ट्यूब वगैरह एक्सपायरी हो जाते हैं वो भी हटा दिया है। और बोरो प्लस वगैरह रात में यूज़ आती है, कभी हाथ हाथ में लगाना हो तो वो सब यहाँ पे रख दिया है। और मेन जो यहाँ पे रखते हैं वो कान की दवाई तो रखते ही रखते हैं, आँखों की भी रख लेते हैं, और बोरोलीन और विक्स ये चीज़ें रखते ही रखते हैं। और मैंने रिमोट भी रख दिया है साइड में। बस अब ये हो गया इस ऊपर का सेट। अब इसको कर दूंगी मैं बंद। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे की भी सफाई कर लेते हैं। और देखिए ये कितना ये सारा निकला हुआ है, जो यूज़ का नहीं था वो मैं फेंक दे रही हूँ। अब बाकी नीचे का भी पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे मेरा कुछ भी सामान नहीं रखा रहता है। नेबुलाइज़र वाली मशीन देख रहे हैं ना आप, ये रखी रहती है। तो ये भी बच्चों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे देने होता है ना, तो यहीं से दे लेती हूँ, तो फिर वो रख दिया। कुछ तेल वगैरह है जो मालिश करने वाले होते हैं। और मैंने खुद का भी तेल बनाया लहसुन का, जैसे बच्चों के सर्दी में बनाया था, तो सर्दियों में अभी रखा ही हुआ है बचा हुआ, तो वो क्योंकि कभी खांसी वासी आने लगे रात को तो लगा देती हूँ। तो बस अब बच्चे भी नहा चुके थे, मैंने नहला दिया था उनको, मैं भी खुद भी नहा के आ गई हूँ। और अब बना लेते हैं अपने लिए चाय, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है, क्योंकि काम वाम करने के करते रहो ना तो फिर भूख लग ही आती है। तो बस जल्दी से पहले मैं दे देती हूँ। हाँ, और मैं बच्चों को ना दूध वगैरह तो दे देती हूँ, दूध पी लिया था उन्होंने। बस अब यही खाना था, तो ये अब हम लोग साथ में बैठ के खा लेंगे। तो वर्मिसेली पहले मैं आशी को दे देती हूँ। और आशी के में तो शिमला मिर्च बीन के देना पड़ता है, वो शिमला मिर्च खाती नहीं है, तो वही मैं अभी इसको अलग करके दे रही थी। तो बस अभी हम लोग सब नाश्ता कर लेंगे। तो मेरी भी चाय बन गई थी, तो अब मैं भी कर लेती हूँ इन लोग के साथ नाश्ता। और वैसे तो इसी कर लेती है खुद से ही, लेकिन मैं पहले इसी को करा देती हूँ, खिला देती हूँ, क्योंकि वो खाती है तो फिर गिरता है उससे, तो पहले इसको खिलाऊंगी, उसके बाद करूँगी मैं नाश्ता खुद से। और जब तक कि नाश्ता करे थे ना और सारे काम ना आए हुआ है, तब तक ये जो फ्रिज कवर है ना ये भी सूख गया था, तो बस अभी इसको भी मैं इस पर डाल दे रही हूँ साथ के साथ। और बस अब देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया है, और बहुत ज़्यादा गंदगी निकली थी इसके ऊपर से। और बस इसको डाल दूँगी, और ये फ्लावर पॉट भी रख देती हूँ मैं। तो बस फाइनली आज ऊपर का ये साफ़ हो गया। वही है ना, जो मन में ठान लो ना तो फिर उसको कर ही डालो। तो बस आज का ब्लॉग यही तक है। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।